गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। वाह भाई, आज मतलब थोड़ा अड़ से गया थोड़ा अलग सा। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है भारत 2047 में नंबर 1 पर होगा। अभी टॉप 5 में बोलता है भारत का नाम। मतलब भारत ने निर्णय ले लिया कि वो 2047 तक नंबर 1 होना चाहता है दुनिया में पूरा। अब ये कैसे होगा, ये तो वीडियो देखेंगे और ये मतलब क्या हुआ है वो भी हम इसके बारे में जानेंगे। अभी टॉप 5 में भारत का नाम बोलता है, इसमें कोई शक नहीं, अभी तो भारत टॉप 5 में ही है। तो क्या होगा, किस चीज में भारत नंबर 1 दुनिया को होगा, ये वीडियो को देखेंगे तब हमें सही से इसके बारे में आइडिया होगा। और बाकी यार भाई, इस टाइम भारत की गवर्नमेंट ने और मतलब हर सेक्टर में हर मंत्री ने अपने लिए एक टारगेट सेट कर लिया और ये बहुत अच्छी बात है। हर एक ने मतलब टारगेट रखा काम हुआ दे है। रहे हैं। तो गाइस, इसी के बारे में जानते हैं। इंडी+ न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, कहते हैं कि झूठ का पर्दा सच्चाई की रोशनी को कितना भी क्यों ना ढक ले, एक ना एक दिन सच्चाई की रोशनी पूरी दुनिया के अंदर चमक जाने वाली है। भारत के ऊपर गुलामी की जंजीरें फेंकना हो, भारत के अंदर से पैसा लूट कर लेकर जाना हो, भारत के अंदर अकाल के समय लोगों को मरता हुआ छोड़ देना हो, कितने भी आप अत्याचार भारत की हिस्ट्री के अंदर देख लीजिए, वो थोड़े ही हैं। लेकिन भारत की सरकार ने आज देशवासियों को नई उम्मीद दे दी है और नया लक्ष्य दे दिया है, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा का पूरा भारत दौड़ने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री ने देश की आजादी के 100 साल पूरे होने के ऊपर पूरी दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रख दिया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी जानकारी पूरे के पूरे भारत को दी है, और 2047 वो साल है जब भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, और उस 100 साल के मौके पर भारत का लक्ष्य है कि पूरी दुनिया में भारत को नंबर 1 का खिताब हम दिलवा कर रहेंगे। ये नंबर 1 का खिताब भारत को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सिर्फ अब सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी है भारत के नेताओं के साथ साथ भारत के लोगों, भारत के व्यापारियों और भारत के आईटी के सेक्टर के सभी ऑफिशियल्स के साथ। अब दोस्तों, ये नंबर 1 बनना मुश्किल काम तो है ही, लेकिन क्या भारतीयों को लगता है कि 2047 में भारत नंबर 1 हो जाएगा, चीन को भी पछाड़ देगा, अमेरिका को भी पछाड़ देगा? इस बारे में हमारे भारतीय लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सिप्री ने रिपोर्ट पेश की है और हैरान करके रख दिया है पूरी दुनिया को। दुनिया के 5 देश जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं डिफेंस के मामले में, उनकी लिस्ट जारी की है। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री के ऊपर खर्च करने का जो एक आंकड़ा है वो बढ़ गया है इस साल के अंदर। $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा अब मिलिट्री पर खर्च किया जा रहा है दुनिया के अंदर। इन सभी मामलों में टॉप 5 कंट्री का जो नाम है, भारत का भी नाम उसमें दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर है। भारत 2047 में नंबर 1 का ख्वाब देख रहा है, लेकिन नंबर 3 पर तो भारत मौजूद है। दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर डिफेंस की स्पेंडिंग करने वाला देश आज भारत है, और भारत तकरीबन $76 बिलियन का अपना डिफेंस का बजट रखता है, और 33% की बढ़ोतरी देखी गई है 2012 के डिफेंस के बजट के अनुसार देखा जाए। लेकिन सबसे मजे की बात जो भारत की डिफेंस को लेकर बताती है वो ये है कि भारत अपने डिफेंस का 64% हिस्सा आज मेक इन इंडिया पर खर्च कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए अचीवमेंट की बात है। यहीं पर अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है डिफेंस के मामले में। उसके ऊपर रिपोर्ट आई है कि अमेरिका अपना 24% पैसा डिफेंस के मामले में रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है। यानी कि दुनिया के अंदर ऐसा हथियार अमेरिका सोचता है कि ऐसा हथियार हमें बनाना है कि जो दुनिया में कभी बना ही नहीं है। यही कारण है कि $801 बिलियन में से 24% पैसा तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट में लगा देते हैं, और इस सिचुएशन में भारत को भी $76 बिलियन के अंदर एक बड़ी रकम रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर देनी होगी। और भारत को भी अब एक पीछे चलने की जरूरत नहीं है, दुनिया के अंदर ऐसा हथियार बनाना होगा जो कभी बना ही नहीं है। रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया, अमेरिका ने स्टील्थ फाइटर जेट बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। भारत को भी चाहिए कि दुनिया को हैरान करे। आपका क्या मानना है कि क्या भारत हैरान करेगा आने वाले समय में पूरी दुनिया को, और 2047 का जो टारगेट है
है वो बहुत अचीव बड़ा होगा रखा या है, नहीं हाँ। होगा, और ये डिफेंस के मामले में जो दुनिया $2 ट्रिलियन खर्च कर रही है, सारी बातों के बारे में आप अपनी राय का इजहार करना कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा। ऐसे के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार मैं मानता हूँ, पता है क्यों मतलब करेगा? अमित शाह ने जब हाँ। बोला है ना, ये वाकई यार गवर्नमेंट बहुत सीरियस हो चुकी है और भारत को अब पूरा मतलब दिलो जान से मतलब चाहती है कि नंबर 1 बनाए। जब ये मतलब ये कल कोई ट्वीट अमित शाह भी ट्रेंड कर रहा था मतलब इधर ना मतलब अच्छा। ट्विटर पे, मैंने कहा क्या सीन हुआ, लेकिन ये सीन था कि मतलब ऐसी स्टेटमेंट दी है अमित शाह ने खुद कि मतलब इस तरह का मतलब 2047 तक जब 100 साल होंगे इंडिया नंबर 1 होगा। और यार जिस तरीके से बोल रहे हैं, पता है क्या लोग बोलते हैं ना, इंडिया अभी इस ट्रैक पर आ चुका है ना, देखो फूफो एयरक्राफ्ट बना रहा है 6th जनरेशन, हर तरह के मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हाँ। बात की जाए ना, देखो अब इंडिया, देखो हर चीज, कोई भी चीज बनाने हाँ। में देखो टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन अब इंडिया इस लेवल पे आना स्टार्ट हो चुका है। देखो ऑलरेडी 30 नंबर तकरीबन पे 25 से 26 साल हैं हाँ, जिसमें मतलब साल टारगेट बहुत टाइम कुछ हो बहुत सकता है, बहुत और इंडिया टाइम की है। जो स्पीड बता रही है इंडिया कर भी सकता है ये चीज, और easily अगर कर सकता है। फर्स्ट पे ना हो तो सेकंड पे जरूर आ जाएगा, भाई क्योंकि नहीं उस मामले में फर्स्ट देखा भी जाए। हो सकता है भाई, क्योंकि- मतलब स्पीड बहुत पकड़ रहे क्योंकि हैं। अगर हाँ। डेवलपमेंट की बात की जाए, उसके बाद हर मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट की बात की हाँ। जाए, उसमें इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाँ। बना रहा है, ठीक है। उसके बाद हर चीज में इंडिया बहुत आगे निकल ये चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाला वक्त यही है कि आने वाला वक्त मुझे लग रहा है कि हाँ। वो इंडिया का है, इंडिया क्योंकि का है, यार इसमें कोई ये शक पावर नहीं जो है ना एशिया में आएगी, शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट हो रही चाइना और भारत का अगला टाइम है। बिल्कुल। और ये जो दावा किए तो भाई इसके पीछे बहुत कुछ बहुत सोच के reason होता है। होंगे, बहुत ऐसे सोच दावा समझ के नहीं होता होगा। भाई, हवाओं में इसके नहीं उड़ते, पीछे कोई बात मतलब करते ये हैं। टारगेट जो सेट किया मोदी जी ने, मतलब इसके पीछे एक बहुत लोगों ने बैठ के सारों ने टारगेट्स रखे होंगे। और आजकल आप देखो पीयूष गोयल अपना मतलब रख रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की अपने टारगेट नितिन रख रही है, गडकरी जी नितिन अपने रख गडकरी रहे जी हैं। अपने टारगेट, मतलब इंडिया की पहली बार में वो कौम तब तरक्की करती है ना भाई जब सारे मिलकर सारे काम करते मिल के हैं। मंत्री इस तरह अपने आप को टारगेट रखकर उसको अचीव करने की कोशिश करते वाकई हैं। में, और टारगेट इंडिया वही अचीव भी चीज हो रहे हैं, कर रहा है। वक्त से पहले हाँ। अचीव हो रहे हैं, ये भी और देख लो। इंडिया वही चीज अब कर रहा है, वाकई। टारगेट ये रखना शुरू हो गया। इंडिया का आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है भाई। और यार ये सिर्फ शुरुआत है, देखो 8 सालों में इंडिया किस लेवल पे आया हाँ। है। अब खुद सोच लो 25, 26, 25, 27 साल साल में जितने भी इंडिया कहाँ लगते हैं, होगा? तो इंडिया किस हाँ। लेवल पे होगा यार, ये वाकई ये सोचने वाली बात है। ये इससे और पता कुछ चलता है लोग इंडिया अभी जाएगा हमारे आगे। मतलब अक्सर कमेंट में भी कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं है भाई, अपने कंट्री पे भरोसा करो। देखो यार मतलब तुम्हें नहीं भरोसा होगा तो फिर ये अचीव कैसे करेगा कोई? बिल्कुल। तो मतलब इस चीज को बिल्कुल सीरियस लें, और ये यूथ और ये इन लोगों की काम यार होते हैं। यूथ की वजह हाँ। से ही आगे इंडिया जाएगा बहुत बिल्कुल। ज्यादा, Guys, क्योंकि आप लोग इसके मेहनत बारे करेंगे। में क्या कहते हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।